गुड मॉर्निंग गाइस, आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल मिशन आर्म्ड फोर्सेस पर। और एक वीडियो रिकॉर्ड कर दी थी मैंने अभी, लेकिन गलती से डिलीट हो गई, तो फिर से करते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था हियरार्की ऑफ ऑपरेशन शुरू करना है, ठीक है। हियरार्की क्या होती है? आप जैसे अपने कॉलेज स्कूल में देखते होगे, सबसे ऊपर क्या होता है? प्रिंसिपल, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर कोऑर्डिनेटर्स, फिर क्लास टीचर्स। तो इसी चीज़ को हम हियरार्की कहते हैं, ठीक है। वाइल एग्जीक्यूटिंग एन अरिथमेटिक स्टेटमेंट, जब हम अरिथमेटिक स्टेटमेंट करते हैं और उसमें एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स होते हैं, तो इसमें भी हियरार्की मतलब एक तरीके की हियरार्की बनाई हुई होती है उसके अंदर, कि पहले इसे सोल्व करना, पहले से। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई देख रहे हो आप, और माइनस भी देख रहे हो, तो पहले मल्टीप्लाई सोल्व होगा, या ये वाला मल्टीप्लाई सोल्व होगा, या माइनस सोल्व होगा। तो इसी चीज़ को कहते हैं हियरार्की। तो कुछ इसे वो कहते हैं प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस देखो यहाँ लिख रहा है, द प्रायोरिटी। मान लो एक एक तरफ से आप जा रहे हो कहीं घूमने, आपका दोस्त फ़ोन कर रहा है, एक तरफ से आपके टीचर फ़ोन कर रहे हैं कि बेटा स्कूल आ जाओ, तो आप किसे प्रायोरिटी देते हैं? उसे मतलब इसी तरीके की प्रायोरिटी और प्रेसिडेंस, मतलब किसे पहलू देंगे, किसे करेंगे। द प्रायोरिटी और प्रेसिडेंस इन विच द ऑपरेशन इन एन अरिथमेटिक स्टेटमेंट आर परफॉर्म्ड इज कॉल्ड द हियरार्की। मतलब कि वो प्रायोरिटीज ऑपरेटर्स की, कि कौन सा पहले सॉल्व होगा, कौन सा नहीं होगा, अरिथमेटिक स्टेटमेंट में, कि कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा, उसे हियरार्की ऑफ ऑपरेशंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ प्रायोरिटी दे रखे हैं, देखिए। पहली प्रायोरिटी होगी इन तीनों में से एक की, ठीक है। सेकंड पे प्लस माइनस, और थर्ड पे ये असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। कुछ इसके टिप्स हैं, ये मैंने अभी बताई थी लेकिन वीडियो डिलीट हो गया, तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर, क्या नाम है, पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है। अगर ब्रैकेट आप मतलब कि एक से ज़्यादा यूज़ करोगे, तो पहले जो पहले ब्रैकेट होगा अंदर, मतलब ये वाला, ये सोल्व होगा, फिर उसके बाहर जो होगा वो सोल्व होगा, ठीक है। और सेकंड में लिख रहा है इसका पेयर बनाना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने ये लिख दिया बस, आगे कुछ लिखा ही नहीं, तो एरर शो कर देगा। अब देख लो एग्जाम्पल 2.1। ये क्वेश्चन आता है 7 नंबर में, AKTU में तो आता है, तुम्हारी यूनिवर्सिटी में भी आता होगा। डिटरमाइन द हियरार्की ऑफ ऑपरेशन, हियरार्की बतानी है, देखो। इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज्यूमिंग आई एक इंटीजर है। तो हियरार्की आपको बताई थी, मल्टीप्लाई डिवाइड एक साथ आते हैं, और मॉड्यूलस भी, ठीक है। और अब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई तो एक ही दिख रहा, तो पहले मल्टीप्लाई सोल्व हो जाएगा। अब आप कहोगे डिवाइड क्यों नहीं होगा सोल्व? यहाँ पर जो है फिर एसोसिएटिविटी काम करती है। एसोसिएटिविटी क्या होती है? जब एक ही रैंक के बहुत सारे ऑपरेटर्स, मतलब कि जैसे आपने देखा फर्स्ट पोजीशन पर मल्टीप्लाई भी था, डिवाइड भी था, मॉड्यूलस भी था। अब तीनों अगर एक ही स्टेटमेंट के अंदर हैं, तो पहले कौन सा सॉल्व होगा, उसे कहते हैं एसोसिएटिविटी, ठीक है। और इसकी एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट। ये आगे हम पढ़ने वाले हैं, लेफ्ट टू राइट होती है, ठीक है। तो ये लेफ्ट से शुरू होगा, तो लेफ्ट में क्या आ रहा है? पहले मल्टीप्लाई, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 6, फिर पूरा ऐसे ही उतार देंगे, डिवाइड बाय 4। अब देखो ये तो खत्म हो गया, अब कोई मल्टीप्लाई है नहीं, तो अब बच रहा है डिवाइड। डिवाइड कहाँ से करेंगे? इधर से ही, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि इसकी वो होती है एसोसिएटिविटी। और ये क्वेश्चन भी आता है, इसे याद रखिएगा, एसोसिएटिविटी क्या होती है और प्रेसिडेंस क्या होती है, ठीक है। प्रेसिडेंस होती है प्रायोरिटीज, और एसोसिएटिविटी होती है जब एक ही रैंक के बहुत सारे ऑपरेटर्स आ जाएं, तो क्या, कैसे, मतलब कैसे सॉल्व होगा, किधर की साइड से सॉल्व होगा, और किसे प्रायोरिटी दी जाएगी। तो यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे करते 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 हमने सारे डिवाइड ख़त्म करेंगे पहले। यहाँ पर सारे डिवाइड ख़त्म हो गए, फिर जो है अब किसे देंगे? प्लस को। और प्लस, ये इसकी एसोसिएटिविटी भी क्या होती है? लेफ्ट टू राइट। प्लस और माइनस एक ही जगह आते हैं ना, दिखा देता हूँ। देखो प्लस माइनस एक जगह आते हैं, इसकी एसोसिएटिविटी भी लेफ्ट टू राइट होती है। तो आगे क्या आ रहा है? प्लस। तो पहले प्लस को सोल्व करा, 10 - 2, और 10 में से 2 गए 8, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, और आपके यहाँ पर 7 नंबर पूरे हो जाएंगे। ऐसे लिख के दिखाना पेपर में, ठीक है। अब देखते हैं डिटरमाइन द हियरार्की ऑफ, फिर से एक और एग्जांपल है। अब इसमें भी देखो, यहाँ पे डिवाइड भी मल्टीप्लाई भी है। तो यहाँ पे अगर आप प्रेसिडेंस से तो कर नहीं पाओगे, एसोसिएटिविटी चलेगी लेफ्ट टू राइट। पहले क्या आ रहा है? डिवाइड, तो डिवाइड सोल्व करेंगे 1, फिर मल्टीप्लाई 4, फिर डिवाइड 3/8, फिर 4 + 0 4, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिख रहा है कि यहाँ पर कोई बोर्ड मास जैसा रूल तो होता नहीं है, जैसा मैथ्स में यूज कर लेते थे। और
ये प्रेसिडेंस सारी याद करनी किसी के बस की भी नहीं है, ठीक है। प्रेसिडेंस सारी याद करनी पॉसिबल भी नहीं है। सो आपको जो है इस समय तो बस इतना याद रखना है जैसा बताया गया था, है ना। चलो अब आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो आप मैथ में ऐसे लिखते हो, उन्हें किसी प्रोग्राम में कैसे लिखना है, तो इन्हें देख लीजिएगा। अब ये देखो एसोसिएटिविटी आ गई, ये लिख रहा है व्हेन एन एक्सप्रेशन कंटेन टू ऑपरेटर्स। जब कोई भी एक्सप्रेशन जो है टू ऑपरेटर्स कंटेन करता है, इक्वल प्रायोरिटी होती है जिनकी, ठीक है, इक्वल प्रायोरिटी, और टाई हो जाए उनके बीच में, टाई बिटवीन डैम इज सेटल्ड यूजिंग एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर। तो एसोसिएटिविटी का यूज करते हैं, जैसे कि आपको ऊपर बताई दिया, देखो इधर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ये रहा एग्जांपल। तो पहले यहाँ पे देखो डिवाइड भी मल्टीप्लाई भी है, तो डिवाइड पहले होगा क्योंकि लेफ्ट टू राइट होती है इसकी एसोसिएटिविटी, आपको बताया था अभी ऊपर। यहाँ पे लिख रहा है बोथ एंजॉय लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी, तो पहले डिवाइड होगा फिर मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे कंसिडर वन मोर एक्सप्रेशन ए इक्वल टू बी इक्वल टू 3। हियर बोथ असाइनमेंट ऑपरेटर, दोनों क्या है असाइनमेंट ऑपरेटर है और सेम प्रायोरिटी है, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज डिसाइडेड यूजिंग एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर। इक्वल एसोसिएट्स फ्रॉम, इसकी इक्वल जो होता है इसका याद रखना, इसकी एसोसिएटिविटी क्या होती है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। तो पहले क्या होगा बी इक्वल टू 3, मतलब बी की वैल्यू 3 हो गई, और फिर ए की वैल्यू बी हो गई, और बी की वैल्यू 3 थी तो ए की वैल्यू 3 हो गई, ऐसा होगा, ठीक है। कंसीडर येट अनदर एक्सप्रेशन, एक और एक्सप्रेशन देखते हैं, ये वाला है। अब आप इसमें बताओ क्या होगा, पहले ये सॉल्व होगा क्योंकि आपको पता है डिवाइड और मल्टीप्लाई सबसे टॉप पर रहते हैं और लेफ्ट टू राइट होती है, तो ये होगा ए इंटू बी, जो भी आंसर आएगा, फिर सी डिवाइड बाई डी, और फिर दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे लिख भी रहा है देखो, ठीक है। अपेंडिक्स बी gives the associativity all operators available in C. Note that precedence and associativity of all operators is predetermined and we cannot change it. ये पहले ही लिखे पड़े हैं सी के इंस्ट्रक्शंस में, तो आपको मतलब आप इन्हें चेंज नहीं कर सकते। कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नेम बता रहा है, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन enable us to specify the order in which the various instructions in a program are to be executed by the computer. In other words, the control instruction determine the flow of control इन अ प्रोग्राम। इसकी वो भी ये भी आ जाता है 2 नंबर में। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, सिलेक्शन एंड डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, रिपीटिशन और लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। मतलब कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जैसा कि इसका नेम बता रहा है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, कि हम मतलब अपने आउटपुट को पाने के लिए किस तरीके से प्रोग्राम राइट करते हैं, ठीक है। मतलब पहले क्या करते हैं, बाद में क्या करते हैं, बीच में क्या करते हैं, तो इंस्ट्रक्शन जिस हिसाब से आप लगाओगे उस हिसाब से आउटपुट आएगा। सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इंश्योर दैट द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे, देखो यही लिख रहा है। ये सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जो है ये डिटरमाइन करता है कि जो हमें आउटपुट चाहिए वो उसी हिसाब से मिले जो हमें चाहिए। डिसीजन एंड केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन अलाउ द कंप्यूटर टू टेक अ डिसीजन एज टू विच इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। डिसीजन एंड केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो कंप्यूटर को अलाउ करते हैं कि वो डिसीजन ले और उस हिसाब से चलाए प्रोग्राम को, जिस हिसाब से हम आंसर चाहते हैं कि ये आंसर ये निकाले। द लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हेल्प्स कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। लूप कंट्रोल से क्या होता है, मतलब किसी स्टेटमेंट को लगातार चलाना हो तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं रिपीटेडली। देखो इन द फॉलोइंग चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज इंस्ट्रक्शन, इस चैप्टर में हम इसे पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो यहीं पे हमारा ये खत्म हो गया। वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज इंस्ट्रक्शन इन डिटेल, ठीक है। आगे वाले चैप्टरों में यहाँ पे लिख रहा है ना फॉलोइंग चैप्टर, फॉलोइंग मतलब आगे आने वाले चैप्टरों में हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। तो समरी देख लेते हैं, इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो गया। देखा कितनी जल्दी हो गया। इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम कंट्रोल द बिहेवियर वर्किंग ऑफ द प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं प्रोग्राम में वो कंट्रोल करते हैं बिहेवियर और किस तरीके से प्रोग्राम रन कर रहा है, ठीक है। अ सी प्रोग्राम कैन कंटेन 3 टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक सी प्रोग्राम 3 तरीके के इंस्ट्रक्शन जो है कंटेन करता है। टाइप डिक्लेरेशन, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। टाइप डिक्लेरेशन मतलब किस टाइप का वेरिएबल ले रहे हो, इंटीजर ले रहे हो, वो रियल नंबर वाला फ्लोट ले रहे हो या अल्फ़ाबेट्स वाला कैरेक्टर ले रहे हो। अरिथमेटिक मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब, ठीक है। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन अभी आपको बताया था किस हिसाब से आप मतलब क्या क्या चीज़ें
किस हिसाब से स्टेटमेंट रख रहे हो जो अपना आउटपुट आपको मिल रहा है। एन एक्सप्रेशन में कंटेन एनी सिक्वेंस ऑफ कॉन्स्टेंट, एक जो एक्सप्रेशन है वो कोई भी सिक्वेंस कंटेन कर सकता है कॉन्स्टेंट्स का, वेरिएबल्स का और ऑपरेटर्स का। ठीक है, एक्सप्रेशन की डेफिनेशन आए तो ये लिख देना। एन एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन हियरकी और प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। देखो एक्सप्रेशन जो सॉल्व होता है वो हियरकी और प्रेसिडेंस जो होती है ऑपरेटर्स की, उसके हिसाब से होता है, ये भी आपको पता चल गई। ऑपरेटर्स हैविंग इक्वल प्रेसिडेंस एंड इवेल्युएटेड यूजिंग एसोसिएटिविटी। ठीक है, जिनकी मतलब इक्वल हो जाती है प्रेसिडेंस, तो उसमें हमें डिसीजन लेना हो तो एसोसिएटिविटी काम करती है, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे लिख रहा है देखो, एसोसिएटिविटी ऑफ ऑल ऑपरेटर्स या तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट होगी। चलो अब एक्सरसाइज करते हैं। प्रिंट आउट द एरर इफ एनी। एरर है क्या इसमें? x इक्वल टू वाई प्लस 3, इसमें कोई एरर लग तो नहीं रहा है ना? चलो फिर इसे सही मान लेते हैं। अब इसे देख लेते हैं। CIR 2 इंटू 3.141 इंटू आर। अब यहाँ पे पहले तो ये वाला सॉल्व होगा, फिर ये सॉल्व होगा, तो इसमें भी कोई दिख नहीं रहा। 4 3 कैरेक्टर में 3 रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो एरो का प्रॉब्लम लग रहा है, क्योंकि आपको बताया था दोनों एरो ऐसे होने चाहिए, तो ये गलत है। अब यहाँ पर देखते हैं 4 डिवाइड बाई 3, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। ये गलत है, क्योंकि ये जो है देखो इक्वल के इधर हमेशा ये आना चाहिए और ये आना चाहिए इधर, क्योंकि ये इस वेरिएबल के अंदर इसकी वैल्यू रखता है, तो ये चीज़ इधर आनी चाहिए। ये हमने इस चैप्टर में पढ़ी भी है। वॉल्यूम इक्वल टू ए क्यूब, गलत है, ऐसा नहीं लिख सकते। एरिया इक्वल टू 1/2, नहीं ये गलत है। इसे इसमें कैसे लिखना था? 1 इंटू बेस इंटू हाइट, आपको बताया था मैंने प्रोग्राम करते हुए, ब्रैकेट लगा के डिवाइड बाय 2। इससे आंसर गलत आएगा, तो इसे भी काट दो। ऐसा ही P इंटू आर इंटू एन, यहाँ पर ब्रैकेट लगानी थी, गलत हो जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल 3.14 इंटू आर पायर स्क्वायर, ये सही हो जाता, लेकिन वेरिएबल का नाम गलत है देखो, क्योंकि वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं आ सकता, तो ये भी गलत है। ठीक है, ये देखो वेरिएबल का नाम सही है, A+B+C, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और स्लोप देख लो, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 डिवाइड, ये वाला डिवाइड आता ही नहीं है, ये वाला डिवाइड आता है। ठीक है, ये देखो ये गलत है। ए और बी कैसे कैसे लिख रहे हैं? ये वेरिएबल का नेम आना चाहिए हमेशा इधर की साइड पे। काउंट काउंट इक्वल टू +1, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। 4, यहाँ पे देखो वेरिएबल का नेम गलत है, तो ये भी गलत है, क्योंकि वेरिएबल का नेम में गैप नहीं आ सकता, बस अंडरस्कोर आ सकता है, जैसे इंस्टाग्राम के यूजर नेम में। इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड शो देयर हियरकी। तो हमें ये एक्सप्रेशन जो है क्या करना है? इवेल्युएट करने और इनकी हियरकी लिखनी है। ठीक है, तो ये आपको करना है। वैसे है, देखो कैसे होगा। तो सबसे पहले हमें पता है मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस एक साइड आते हैं, तो इसमें डिवाइड तो कहीं दिख नहीं रहा, मल्टीप्लाई दिख रहा है, और इसकी एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट, आपको बताया था मैंने। तो पहले ये सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो वैल्यू दे रखी है, ये डाल लेना इनके अंदर, और आंसर इंटीजर में आना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। तो पहले ये सॉल्व होगा, फिर 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 ये सॉल्व होगा। एक ही लाइन में मत कर देना, अलग अलग में। फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ठीक है, फिर ये होगा, फिर ये होगा। लेफ़्ट टू राइट में करते जाना है, लेफ़्ट टू राइट में जो भी पहले मल्टीप्लाई आए उसे करते जाना है। फिर जब ये सारे खत्म हो जाएं तो फिर आपको देखना है प्लस माइनस में से कौन सा आ रहा है, इसकी भी एसोसिएटिविटी होती है लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, इसे भी सोल्व करोगे तो फिर आपका ऐसी ऐसी करके आंसर आ जाएगा, एक बचेगा, उसे सोल्व कर देना, अगर ना आए तो बता देना, मैं आपको करके टेलीग्राम पे भेज दूंगा या व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर आंसर चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, चलो आंसर मैं आपको कल की वीडियो में बता दूंगा, है ना, इनके आंसर क्या क्या आ रहे हैं जो कि आप मैच कर पाएँ। तो इसमें देखो, इसमें क्या होगा, इसमें पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फिर इसका क्या नाम है, नहीं, फिर डिवाइड होगा, फिर डिवाइड होने के बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा ये,
मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, ये डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद क्या होगा, माइनस। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें पहले ये मल्टीप्लाई होगा, जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई होगा, फिर डिवाइड होगा, फिर जुड़ेगा। इसमें पहले मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा, फिर जो आंसर आएगा उसका भी मल्टीप्लाई होगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गलत कर दिया मैंने थोड़ा जल्दबाजी में, आप मत करना ये गलती। देखो पहले मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ पे देखो पहले डिवाइड आ रहा है ना, तो पहले डिवाइड आएगा, पहले होगा डिवाइड, डिवाइड होने के बाद होगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होने के बाद फिर होगा इसमें मल्टीप्लाई, और फिर सब प्लस प्लस के बचेंगे, तो लेफ़्ट टू राइट जाना, प्लस प्लस करते जाना। ठीक है, और ये फ्लोट है तो पॉइंट के बाद कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6। इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन वुड बी वैल्यूएटेड। अब इसमें वो बताओ ऑर्डर किस में ये होगा, ये होगा लेफ़्ट टू राइट में, आपको बताई थी एसोसिएटिविटी। ये किस में होगा, लेफ़्ट टू राइट में। इसमें भी वही लिख के दिखा देना, पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ये देखो, इसका राइट टू लेफ्ट इक्वल का बताया था, आपको याद रखना है। पहले ये जोड़ेगा 4 + 3 7, 7 सी में असाइन होगा, फिर बी में सी असाइन होगा, सी की वैल्यू 7 है तो 7 असाइन होगा, ए में बी असाइन होगा, बी की वैल्यू 7 है तो 7 असाइन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, मॉड्यूलस भी है। फिर लेफ्ट टू राइट इधर से आओ, मल्टीप्लाई पहले आ रहा है तो मल्टीप्लाई सॉल्व करो, फिर जो भी आंसर आ रहा है उसमें डिवाइड करो, फिर जो भी आ रहा है उसका मॉड्यूलस करो। मॉड्यूलस में क्या बचता है, रिमाइंडर, जो भी ये टर्म आएगी सॉल्व करके, उसे जब आप 3 से डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो आंसर देगा। फिर उसके बाद फिर से ये यहाँ से आओ, यहाँ पे देखो माइनस आ रहा है तो माइनस करो पहले, फिर प्लस, जो भी आंसर आए उसमें प्लस करो, और ऐसे करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो लेफ्ट टू राइट ही जाएगा लास्ट वाले में। तो पहले मॉड्यूलस सॉल्व करो, 3 5 2 बचेगा, डिवाइड बाय 8। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 + 4। ठीक है, अब देखो जब इसे इससे वो करेंगे, क्या नाम है, हाँ यहाँ पे तो ये बचा 2। अब देखो जब 8 से फिर से इधर से जाएंगे, 8 से डिवाइड करेंगे 2 तो क्या बचेगा, 0। 0 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो इसका आंसर आएगा 4। 4 इसका आंसर है, और खुद करके देखना। देखो अब ये वाला क्वेश्चन है, इसकी आपको पता है राइट टू लेफ्ट होती है एसोसिएटिविटी, लेकिन पहले आपको ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, तो ये तो लेफ्ट टू राइट होगा पहले। तो पहले मॉड्यूलस करोगे, तो जब 8 को 3 से करोगे तो क्या बचेगा, 8 को 3 से करोगे तो क्या बचेगा, 0। तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा, और लेकिन ये माइनस का आएगा क्योंकि ऊपर क्या है, माइनस। ठीक है, ऊपर वाले से माइनस आ गया, फिर आएगा डिवाइड बाय 2, फिर आएगा +7। ठीक है, अब जब इससे डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 2 1 जा 2, 1 माइनस का 1 +7, तो इसका आंसर आएगा 6। ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इनटू सी स्टेटमेंट। इन्हें सी एक्स मतलब सी स्टेटमेंट में आपको कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इन्हें सी स्टेटमेंट में कन्वर्ट। चलो फिर करके ही देख लेते हैं। अरे ये क्या खोल दिया मैंने, दो बार खोल दिया। चलो इसे कन्वर्ट करना है ना, तो इसे ले लेते हैं साइड में। क्या करना, CTRLN, और कुछ भी दे रखा है यहाँ पे, कुछ नहीं है। चलो तो हम इसे इंटीजर मान के सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हैशटैग हैशटैग इंक्लूड stdio.h int main। होप कर रहा हूँ आपको ये दिख रहा होगा, नहीं तो इसे बड़ा भी कर सकते हैं क्या, हो नहीं रहा बड़ा भी, चलो कोई नहीं, दिख रहा होगा आपको ऐसा। तो ये हो गया इसका सिंटैक्स। अब हमें ये लिखना है, पहले इसे वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर z। ठीक है, z, और क्या क्या है इसमें, z भी है,
एक्स भी है, वाई है। ठीक है, 3 वेरिएबल ले लिए। अब देखो इसे कैसे लिखना है। जेड इक्वल टू, पहले ऊपर का सोल्व करते हैं हमेशा। 2 ब्रैकेट लगेंगी। पहले एक्स प्लस 3 लिखना है, एक्स प्लस प्लस 3। ठीक है, एक्स प्लस 3 इंटू, पहले यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करनी है, एक्स प्लस 3 होना चाहिए पहले सोल्व। ठीक है, फिर इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, डी एक्स हो गए क्यूब। अब यहाँ पे लगाना है डिवाइड। डिवाइड लगाने के बाद एक बड़ा ब्रैकेट, फिर एक छोटा ब्रैकेट जिसके अंदर लिखोगे वाई माइनस 4। ठीक है, फिर यहाँ पे लगाना मल्टीप्लाई, फिर एक और ब्रैकेट, इसके अंदर लिखना प्लस वाई प्लस 5। तो ये आपका हो गया, यही आउटपुट देगा। चाहे तो आप इसे चेक कर लेना। ठीक है, एक बार मैथ से कर लेना कुछ भी एक्स और वाई की वैल्यू लिख के, और एक बार इससे चेक कर लेना, सेम आनी चाहिए। वैल्यू कैसे लोगे, प्रिंट एफ, ये तो आपको सीख ही गए होगे, एंटर वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, स्कैन एफ परसेंटेज डी, बताया ना फॉर्मेट स्पेसिफायर। एड्रेस किसका देना है, इसका। इनके नाम याद रखना, परसेंटेज डी को क्या कहते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर जो भी कहते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर ही कहते हैं वैसे तो, जहाँ तक मुझे याद आ रहा। CTRL-V। ठीक है, अब यहाँ पे y की वैल्यू ले लेना और चेक कर लेना अपनी कॉपी में मैथ में करके और इसमें करके, सेम आना चाहिए आंसर। अगर सेम आ रहा है तो सही है, अगर ना आ रहा हो तो कमेंट कर देना, एक बार मैं भी देख लूँगा फिर। तो ये बन के आपका पहला वाला स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब दूसरा करने जा रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा कर रहे हैं, इसे कर दिया ख़त्म। दूसरे में r है इक्वल टू, हमें करना है पहले 2 इंटू वी। तो पहले तो बड़ा ब्रैकेट क्योंकि न्यूमरेटर है, फिर 2, फिर एक काम करते हैं एक और ब्रैकेट, फिर 2 इंटू वी। ठीक है, फिर प्लस अंदर ही, ठीक है, प्लस फिर 6.22 मल्टीप्लाई ब्रैकेट सी प्लस डी। ठीक है, ये हो गया। अब हमें जाना है नीचे, तो डिवाइड लगाए, डिवाइड लगाने के बाद ब्रैकेट लगाए, फिर लगाए जी प्लस वी। ये हो गया इसका, इसे भी आप चेक कर लेना। ठीक है, अब इसमें क्या क्या वैल्यू चाहिए उन्हें चेंज कर लेना। इसमें एक तो आर है, एक वी है, एक सी है, एक डी है और एक जी है। ठीक है, और इनकी वैल्यू लेकर सॉल्व करना मैथ से, और इससे सेम आना चाहिए आंसर। तो पहले ले लेते हैं, क्या नाम है, वी, हर जगह चेंज कर दो, वी, फिर इसके बाद आर, आर की वैल्यू थोड़ी देनी है, आर तो निकालना है, सी, सी। ठीक है, फिर किसकी लेनी है, डी, फिर इसकी भी ले लो, डी, और फिर किसकी लेनी है, जी की। डी यहाँ पे भी चेंज कर लो, जी। तो ये आपका दूसरा बन गया, चेक कर लेना इसे भी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो लास्ट वाला और कर लेते हैं, ये वाला है ना। इसमें कितना है, एक्स चाहिए, वाई चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए। तो इसमें क्या क्या चाहिए, देखो एक्स चाहिए, वाई चाहिए, ए चाहिए और बी चाहिए। तो टर्म तो इतनी चाहिए, इसे भी चेंज करो, कहाँ कहाँ भेजना, बी में, ए में, वाई में,
एक्स एक्स में, इन्हें भी चेंज कर लो। क्या निकालना? कैपिटल है एक्स वाई ए बी। ठीक है, अब देखो इसका कैसे लिखना, कैंसिल करो और प्रिंट एफ लिख लेना जब भी प्रिंट होगा। जो भी हम आखिरी में ये निकाल रहे हैं ना वेरिएबल, जब प्रिंट एफ करना जब ही निकलेगा, कहीं पता चला ऐसे जो मैंने लिखा है वो सही करो, उसके बाद प्रिंट एफ भी डालना पड़ेगा जब भी तो प्रिंट करेगा आउटपुट। तो पहले न्यूमरेटर के लिए बड़ा ब्रैकेट, फिर क्या नाम है, हाँ 7 पॉइंट, एक और ब्रैकेट लगाओ क्योंकि ऊपर भी न्यूमरेटर है। ठीक है, 7.7 इंटू बी, ठीक है, इंटू ब्रैकेट एक्स इंटू वाई प्लस ए। ठीक है, तो अब इस वाले से बाहर निकलो, डिवाइड, फिर से ब्रैकेट नीचे वाले के लिए सी माइनस 0.8 प्लस ब्रैकेट लगा लो 2 इंटू इंटू बी। ठीक है, ये ऊपर वाला हो गया हमारा 10.7 इंटू बी इंटू एक्स प्लस वाई। हमें जाना नीचे तो डिवाइड करो, बड़ा ब्रैकेट पहले एक, फिर उसके अंदर एक और ब्रैकेट, इसमें लिखो एक्स प्लस ए। ठीक है, फिर एक और ब्रैकेट, मल्टीप्लाई बीच में लगा लेना 1 डिवाइड बाय वाई। ये हो गया आपका पूरा, ये लिख दिया। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन है, चेक कर लेना इसे भी। चेक कैसे करना है ये भी लिख देता हूँ, कोई चेक नहीं हो। प्रिंट एफ परसेंट डी, जो भी प्रिंट करना है कैपिटल ए। ठीक है, वैल्यू रख लेना कुछ भी और चेक कर लेना। हो गया, अब लास्ट वाला है, लास्ट वाला और कर देता हूँ। इसमें क्या चाहिए, बस एक्स चाहिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब लास्ट वाला कर देता हूँ। तो इसमें छोटा एक्स चाहिए हमें बस, और एक बड़ा एक्स। बड़ा एक्स निकालना है, देखो ये कैसे निकलेगा, एक्स इक्वल टू ब्रैकेट लगाओ, ठीक है, एक और ब्रैकेट लगाओ 12 इंटू एक्स इंटू एक्स। वैसे पी ओ डब्ल्यू भी यूज कर सकते हो, पी ओ डब्ल्यू एक्स कॉमा 3 एक्स की पावर 3, ये भी यूज कर सकते हो। लेकिन इसके लिए यहाँ पर एक और लाइब्रेरी चाहिए, हैशटैग इंक्लूड मैथ डॉट एच, ये चाहिए इसके लिए। ठीक है, देख लेना, पी हो गया 12x3। अब इसे डिवाइड करना है, डिवाइड करना है इसे। तो इसे डिवाइड करने के लिए हम करेंगे, पहले बाहर जाओ इसके, डिवाइड ब्रैकेट में 4 इंटू एक्स। ठीक है, ये तो हो गया पहला, ये हो गया पहला। हम यहाँ पे लगाओ क्या, प्लस। प्लस लगाने के बाद कुछ मत करो, इसे करो कॉपी। ठीक है, कॉपी कर लिया, CTRL C से पेस्ट करो, CTRL V। अब इसमें जो जो चेंज करना है वो करो। पहले की जगह 8 करना है, 8। 2 की जगह स्क्वायर करना है, स्क्वायर। और क्या नाम है,
4x यहाँ पे भी है तो कोई